हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड समसामयिकी पार्ट 22। अब है पहला थैलस गार्डन। 9 सितंबर 2020 को जारी एक सूचना के अनुसार देश का पहला थैलस गार्डन पातलथौड़ मुनस्यारी पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील में विकसित किया जा रहा है। कहाँ पे हो रहा है? पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील में, पातलथौड़ में। यहाँ थैलस की लगभग 390 प्रजातियाँ विकसित की जा रही हैं, जिनमें से लगभग 275 प्रजातियाँ स्थानीय होंगी। थैलस वनस्पति जगत के सबसे निचली श्रेणी के वनस्पति होते हैं, जिनमें काई, सेवक, कवक, लिवर वर्टम, लाइकेन आदि वनस्पतियाँ आती हैं। तो देश का पहला थैलस गार्डन कहाँ है? मुनस्यारी, पिथौरागढ़ में। थैलस का मतलब क्या होता है? वे प्लांट्स जो कि रूट्स, लीफ और स्टेम में डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकते हैं, सब एक बॉडी जैसा होता है, इसलिए निश्चितम शैली में आते हैं। और इससे पहले हमने सिमिलरली एक और पढ़ा था, क्रिप्टोगेमी प्लांट। तो क्रिप्टोगेमी प्लांट का मतलब होता है वे प्लांट जो कि सीड के माध्यम से नहीं फैलते हैं, तो वो होते हैं क्रिप्टोगेमी गार्डन। तो क्रिप्टोगेमी गार्डन कहाँ था? देववन चक्राता, देहरादून में था। देहरादून डिस्ट्रिक्ट के चक्राता में देववन में था। और इधर दूसरा उसी के जैसे मिलता जुलता है थैलस गार्डन, ये भी देश का पहला है। और ये कहाँ है? पातलथौड़ मुनस्यारी, पिथौरागढ़ में। देखो दोनों अपने ईस्ट और वेस्ट के छोर पे हैं। अब है मेवला ग्लेशियर में लेब। 30 अगस्त 2020 को जारी एक सूचना के अनुसार उच्च हिमालयी क्षेत्र के ग्लेशियरों को नज़दीक से अध्ययन करने के लिए जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान का एक लैब पिथौरागढ़ जिले में स्थित पंचाचूली पर्वत की तलहटी में मेलवा ग्लेशियर में बनाया जा रहा है। तो जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान है, उसकी एक लैब बन रही है। जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्वतारोहण संस्थान है, इसके पिथौरागढ़ में लैब बनाई जा रही है, जो कि पंचाचूली पर्वत में जो है उसकी तलहटी पे मेवला ग्लेशियर है। तो मेवला ग्लेशियर कहाँ है? पिथौरागढ़ में। मेवला, नेवला की तरह नाम साउंड कर रहा है, मेवला। मेवला ग्लेशियर कहाँ है? पिथौरागढ़ में। मेवला ग्लेशियर कहाँ है? पिथौरागढ़ में। यहाँ पे पंचाचूली पर्वत है, उसके तलहटी पे है। पंचाचूली पर्वत की तलहटी पे है मेवला ग्लेशियर। मेलवा ग्लेशियर कहाँ है? पंचाचूली पर्वत की तलहटी पे है। फिर है टैंक फायरिंग कंट्रोल सिस्टम का निर्माण दून में। 10 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून स्थित आयुध निर्माण बोर्ड मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की ऑटो इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री OLF में नव स्थापित थर्मल इमेजिंग प्रोडक्शन शॉप का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस प्रोडक्शन शॉप में मेक इन इंडिया के तहत T90 और T75 टैंकों के फायर कंट्रोल सिस्टम का निर्माण किया जाएगा। T90 और T72 और T72 क्या हैं? ये टैंक हैं, उसकी जो है फायर कंट्रोल सिस्टम का निर्माण किया जाएगा, जिन्हें अब तक फ्रांस व रूस से लिया जाता था। इन्हें अब तक कहाँ से लिया जाता था? फ्रांस और रूस से। तो मेक इन इंडिया के तहत यहाँ पे जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है देहरादून में, वहाँ पे T90 और T72 का फायर कंट्रोल सिस्टम विकसित किया जाएगा। फिर है मनवर सिंह रावत। 6 अगस्त 2020 को दिल्ली सरकार ने गढ़वाल मूल के मनवर सिंह रावत को गढ़वाली, कुमाऊनी एवं जौनसारी भाषा एकेडमी का द्वितीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया। गढ़वाल, कुमाऊनी और जौनसारी भाषा का द्वितीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है मनवर सिंह रावत को। इन पद पर प्रथम नियुक्ति थी गायक हीरा सिंह राणा की, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन जून 2020 में उनकी मृत्यु के बाद यह पद खाली हो गया था। तो गढ़वाल, कुमाऊनी और जौनसारी भाषा के भाषा एकेडमी के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? मनवर सिंह रावत। अब है हॉर्टी टूरिज़्म, हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी। 5 अगस्त 2020 को जारी एक सूचना के अनुसार 5 अगस्त 2020 अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों की तरह, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की तरह अब उत्तराखंड में भी औद्यानिक पर्यटन मतलब हॉर्टिकल्चर टूरिज्म पे ध्यान दिया जाएगा। प्रथम चरण में जो है 7 करोड़ की लागत से राज्य उद्यान विभाग के 4 रामगढ़, धनोल्टी से खिरसू और चौबटिया। खिरसू हो गया आपका पौड़ी में, धनोल्टी हो गया टिहरी साइड में, चौबटिया अल्मोड़ा में, रामगढ़ नैनीताल में। राजकीय उद्यानों को पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा। अब ठटवाणी को मिला वैश्विक पहचान। ठटवाणी के डिश है। 2 अगस्त 2020 को जारी सूचना के अनुसार कुमाऊं के पारंपरिक व्यंजन ठटवाणी को संयुक्त राष्ट्र संघ के FAO ने की माउंटेन पार्टनरशिप की रेसिपी बुक में इसके जो चौलाई के लड्डू के साथ स्थान मिला है। अब है देश का प्रथम स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर। 1 अगस्त 2020 को प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP
के प्रोजेक्ट सिक्योर हिमालय के तहत उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में प्रस्तावित देश के पहले स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर की स्थापना की अनुमति दी। यह सेंटर गंगोत्री नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार भैरव घाटी व लंका पुल के बीच होगा। भैरव घाटी और लंका पुल के बीच होगा। इसका भैरव घाटी हमने पहले पढ़ा था, आपको याद हो तो जाड़ गंगा का हमने पढ़ा था कि जाड़ गंगा जो है आपको भागीरथी से मिलती है भैरव घाटी पे। और भैरव घाटी क्या है, प्रवेश द्वार है गंगोत्री का। और ये भैरव घाटी व लंका पुल के बीच के एरिया में बना है देश का प्रथम स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर, स्नो लेपर्ड। और इसमें सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के अंदर है UNDP प्लस उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क के तहत यह बन रहा है। अब बाघों की संख्या में कॉर्बेट प्रथम। 28 जुलाई 2020 को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, अभी कौन है, भूपेंद्र यादव हैं, तो प्रकाश जावड़ेकर ने देश के 50 टाइगर रिजर्वों के बाघों की संख्या जारी की है। इसके अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या टाइगर रिजर्व में है। इस गणना में कॉर्बेट में अधिकतम 266 व न्यूनतम 231 बाघों की उपस्थिति मानी गई है। अब है रामायण वाटिका। रामायण वाटिका कहाँ बनी है, ये हल्द्वानी में बनी है। जैव विविधता पार्क, बायोडायवर्सिटी पार्क के एक हिस्से के रूप में 1 एकड़ क्षेत्र में विकसित देश की अपनी तरह की यह पहली उद्यान रामायण वाटिका को 14 जुलाई 2020 आम लोगों के लिए खोल दिया गया। इस वाटिका में श्री राम के वनवास के दौरान पड़ने वाले वनों की झांकी है। गाँव तक पहुँचेंगे इंटरनेट। 11 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री ने बतलाया कि केंद्र की नेट फेज़ 2 परियोजना के तहत प्रदेश के 12 जिले के 65 ब्लॉकों के 5,951 गाँव तक दिसंबर 2021 तक इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य है। इससे राज्य में ई गवर्नेंस, ई ऑफिस, ई डिस्ट्रिक्ट, ई हेल्थ, टेलीमेडिसिन तथा गरुड़, ई एजुकेशन, ई बैंकिंग व ई नाम योजना को पूरे प्रदेश में लागू करने में सहूलियत मिलेगी। उल्लेखनीय है कि नेट फेज 1 के तहत प्रदेश के 11 जिले के 25 ब्लॉकों की 1,865 ग्राम पंचायतों को नेट से जोड़ा था, लेकिन केवल हरिद्वार के ही ग्राम पंचायतों को जोड़ा जा सका, अतः नेट फेज 2 में हरिद्वार को शामिल नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने बतलाया कि सीमांत गांवों के 300 सैटेलाइट फ़ोन से लोगों को सेवाएं दी जा रही हैं। अब इनका कॉल रेट सस्ता किया गया है, जिससे लोग विदेशी सिम का प्रयोग ना करें। तो इसमें नेट फेज़ 2 और नेट फेज़ 1 परियोजना के बारे में बोला गया है, जिसमें क्या है, इंटरनेट सेवा गांव-गांव तक पहुंचाने का उद्देश्य रखती है सरकार। अब है बदरीशपुरी का निर्माण। बदरीशपुरी का मतलब होता है बद्रीनाथ की बात हो रही है। तो 10 जुलाई 2020 को एक जारी सूचना के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर उत्तराखंड सरकार ने कंसल्टेंसी के जरिए केदारनाथ की तर्ज पर बद्रीनाथ का भी मास्टर प्लान तैयार किया है। इस प्लान में बद्रीनाथ मंदिर के चारों तरफ भवनों को हटाकर खाली जगह बनाई जाएगी। 1 वे सिस्टम बनाया जाएगा, एक नया पुल बनाया जाएगा, बद्री व शेष नेत्र तालाब का सौंदर्यीकरण तथा मंदिर के पीछे बद्रीश वन की स्थापना की जाएगी। और ये बद्रीश वन का भी हमने पीछे पढ़ा था कि इसकी स्थापना 1 एकड़ एरिया पे हो चुकी है। और वहाँ पे क्या है, बद्री वृक्ष, बद्री तुलसी और भोजपत्र के पेड़ लगाए गए हैं, और वो वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा किया गया है। तो बद्री वन की स्थापना की जाएगी। इस कार्य के लिए 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 424 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। अब है साइंस पार्क। 9 जुलाई 2020 को चमोली जिले के कोठियाल सेण में अंबेडकर भवन में स्थापित साइंस पार्क का उद्घाटन किया गया। तो ये साइंस पार्क है, चमोली में खुला है साइंस पार्क। और साइंस सिटी कहाँ खुला है, देहरादून में, झाझरा में साइंस सिटी और साइंस पार्क। तो साइंस पार्क है। और वो जो साइंस सिटी थी वो किसका था, यूकोस्ट का था। यूकोस्ट प्लस कौन था बताइएगा आप लोग। तो इसमें है साइंस पार्क का उद्घाटन किया गया। इस पार्क में बच्चों के साइंस व गणित के सिद्धांतों को प्रैक्टिकल देखने का मौका मिलेगा। अब है ई ग्रंथालय। 1 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के शासकीय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों की पुस्तकों में ई ग्रंथालय का शुभारंभ किया। इस ई ग्रंथालय में विद्यार्थियों के लिए लगभग 20 लाख पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। ई ग्रंथालय मतलब बच्चों को 20 लाख पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में। तो ई ग्रंथालय है। और इसी का जो था बच्चों के लिए, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बच्चे थे, उनके लिए क्या खोला गया था, ज्ञानवाणी 1 और ज्ञानवाणी 2। और उसके बाद है वन नेशन वन कार्ड योजना।
केंद्र सरकार की वन नेशन वन कार्ड योजना प्रदेश में 1 जुलाई 2020 से लागू किया गया। वन नेशन वन कार्ड 1 जुलाई 2020 से लागू किया गया। इस योजना के तहत अब प्रदेश के 13.40 लाख कार्ड धारक अपने कार्ड से उत्तराखंड के किसी भी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के साथ ही देश के किसी भी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से सस्ते खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे। मतलब एक ही कार्ड है और उससे जो है किसी भी गल्ले की दुकान से सामान खरीद सकते हैं। अब लवाली झील 30 जून 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लवाली झील पौड़ी में है बनने वाली लवाली झील का शिलान्यास किया। यह झील 750 मीटर लंबी है और 1700 नाली भूमि को सिंचाई करने की सुविधा उपलब्ध कराएगी। तो लवाली झील कहाँ है? पौड़ी में। ये बनी है लवाली झील पौड़ी में। कौन सी झील बनी है? लवाली झील बनी है पौड़ी में। इससे पहले हमने एक और जलाशय के बारे में पढ़ा था। वो क्या था? गजेंद्र दत्त नैथानी जलाशय, देहरादून में।